हेलो गाइस, वेलकम टू माय ब्लॉग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। आप सभी को राधे राधे। मेरे न्यू ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है। मैं सबसे पहले आ गई हूँ किचन में खाने पीने की तैयारी करने। तो नहा धो के सब काम वाम खत्म कर लिया था। तो खाने में आज मैं बना रही हूँ मेथी के पराठे। अच्छे से 2-3 पानी से मेथी को धो के रख दूंगी पहले। फिर उसके बाद में मैं बैगन निकाल के बैगन को धोऊंगी। बैगन धो लिया है। बैगन को चीर के फिर मसाले की तैयारी करूंगी मैं भरवा बनाने के लिए। तो इसमें सूखे मसाले में भराऊंगी। मतलब मुझे गीले गाजर वाले नहीं बनाने हैं, तो इसलिए मैं सूखे मसाले ही सारे भर के ही बनाऊंगी, क्योंकि मुझे भोग लगाना है, वो तो आप लोगों को पता ही है। मसाले में हल्दी पहले ले लूंगी मैं। तो हल्दी ले ली है। अब मिर्ची पाउडर ले लूंगी। ये मसालदानी ना थोड़ी गंदी हो रही थी, तो मैं उसकी वजह से साफ भी करने में लगी हूँ। तो सारे मसाले ख़त्म ही हो गए थे मसालदानी में, तो इसको मैंने धो डाला था। इसमें धोने में डाल दूंगी अभी सारे जो भी मसाले थोड़े बहुत है निकाल के। ये मैंने धनिया ले लिए है मिर्ची के बाद में। धनिया पाउडर के बाद में मैं अमचूर पाउडर लूंगी थोड़ा सा। ये अमचूर पाउडर है। और इसमें फिर थोड़ी सी मैं कूट के सौंफ डालती हूँ। ये गरम मसाला थोड़ा सा डाला था मैंने इसमें। ये सारे मसाले ले लूंगी मैं। फिर ये भरूंगी अभी। नमक है, नमक सब डाल के फिर उसके बाद में मसाला रेडी हो जाएगा। तो मसालदानी में दोनों डाल दूंगी। खाली हो गई पूरी। लास्ट में थोड़ी सी सौंफ कूट के मैं डाल देती हूँ, तो सौंफ की खुशबू थोड़ी अच्छी लगती है भरवा बैंगन वैगन में। अब मैं सारे बैंगन भर लूंगी फटाफट में। और ये देख देख के ही थोड़ा भर रही हूँ कि कीड़े वाले ना हो। वैसे तो मैंने जब चीरा था तब भी देख लिया था, भरते टाइम भी देख ले रही हूँ। जैसे साफ है, कोई में भी कीड़ा नहीं निकला था। तो बैंगन अच्छे निकले थे, हरे वाले है ना, तो इसलिए हले हले बैंगनों में ज्यादा डर रहता है कीड़े का। थोड़ी सी ग्रेवी के लिए मैंने एक टमाटर डाल दिया था कि थोड़े से गीले गीले से बने। और बैगन में तो जितना खट्टापन डालो उतना अच्छे बनते हैं, तो इसलिए मैंने खट्टे वाले बैंगन थे, सॉरी खट्टे वाले टमाटर थे, तो मैंने एक टमाटर काट के तेल में डाल के फिर बैंगन डाले थे। तो ये है कि थोड़े से लटपट बनेंगे, मुझे लटपट ही चाहिए थोड़े से। और ये मैं बनाने जा रही हूँ मिक्स दाल, चना और उड़द दाल मिला के। तो ये चने की दाल ले लूंगी, फिर उड़द की ले लूंगी। तो मैंने चम्मच डाल रखा है, उसी से सही अंदाजा निकाल लेती हूँ। ये चम्मच इसी में ही जब मैं खरीद के लाई थी डब्बे, तो उसी में थे, तो मैंने निकाले ही नहीं, ऐसे ही पड़े हुए हैं। दाल भर देती हूँ मैं, फिर इसी से ही दाल निकाल लेती हूँ। थोड़ा सा मेरे को आसानी पड़ जाती है। साथ में बनाने जा रही हूँ मैं जीरा राइस। तो उसको मैंने छौंक दिया है बस जीरा वीरा डाल के। चावल भुन चुके हैं, इसमें नमक डाल दूंगी मैं। मेथी का आटा गूंदने के लिए फटाफट में मेथी काटे ले रही हूँ मैं। तो आटा उस साइड में मैंने निकाल के उसमें सारे मसाले साले सब डाल के रख दिया था दूसरे वाले पत्थर पे। तो आटा वहीं पे रखा हुआ है और मैं मेथी काट के डायरेक्ट मैं आटे में डाल दूंगी। मैंने आटे में डाल दिया है और आटा गूंद के रख दिया है। अब मैं आ गई हूँ दाल में तड़का लगाने। दाल मेरी बन चुकी है, तड़का लगा दूंगी मैं फटाफट में दाल में। उसके बाद में दाल रेडी हो जाएगी मेरी। फिर मैं पराठे बनाऊंगी। पराठे राठे बन चुके हैं। भोग लगाने की तैयारी करूंगी मैं। ये देखिए थाली लगा दे रही हूँ मैं। दाल, चावल, पराठा और बैगन और दही, ये लगा के मैं भोग आ रही हूँ। फिर मैं आके सीधे बैगन खाली कर दूंगी जो मेरे बन गए हैं। बैगन खाली करने के बाद में फिर मेरे को जो भी पराठे राठे बनाने होंगे मैं बना के खाना ना खा के समेट लिया था सब काम। फिर शाम को आ गई थी रिद्धि घर नानी के। देखिए खेलने में लगी है। 70 रुपए खाने के हुए और 70 शाम के दाल रोटी सब मिला के 140 रुपए। अब 140 रुपए खाने में 40 रुपए का भाई लगा था। 100 रुपए टिकट बचे हमारे हैं और 10,000 रुपए रोज की बचत हो जाएगी खाने की एक ही दिन में। हाँ हाँ जो फिर मैं लेके बैठ गई हूँ सिलाई का काम। तो ये थोड़े बहुत लड्डू गोपाल की ड्रेसें सिलनी है, तो वही मैं सिलने में लगी हुई हूँ होली के चक्कर में। होली आ रही है, त्योहार पे मैं नई ड्रेस ही पहनाती हूँ उनको। मतलब जितने भी त्योहार पड़ते हैं साल में उन सब पे तो पहनाती हूँ। साथ में अगर मेरे से एक्स्ट्रा बन जाती है तो मैं डेली वेयर में भी नई निकाल देती हूँ। ये है कि मैं अब शुरू कर दी है गर्मियों के लिए ड्रेस बनानी। सर्दियों की तो मैं बना नहीं पाती हूँ। स्वेटर वाटर मुझे बनाने नहीं आते हैं ज्यादा। एक दो मैंने बनाए हैं हाथ से। यूट्यूब पे
पे देख के, बाकी मुझे नहीं आते। ये मैं ड्रेसें बना लेती हूँ अच्छी, तो मैं वही कॉटन वाली हो गई, हर टाइप के कपड़ों की मैं बना लेती हूँ। तो वही सब मैं ड्रेसें, भी कपड़ा मेरे पास पड़ा हुआ है ब्लाउज का, तो मैं वही बना रही हूँ। और ये ब्लाउज मेरा दिवाली पे जो साड़ी मैंने पहनी थी, तो उसी का ही ब्लाउज सिला था अभी मैंने बीच में, तो उसका कपड़ा बच गया था, उसी की मैं ड्रेस बना रही हूँ। ये फिर ये मॉर्निंग का ब्लॉग है, अगले दिन का। घर आने के बाद में मैं सीधे मॉर्निंग से शूट कर रही हूँ, तो कपड़े बहुत ज्यादा थे, तो वही सब कपड़े धो रही हूँ मैं। सारे रगड़ चुकी थी मैं, बस पानी से निकालने रह गए, तो मैं पानी से निकाल लूंगी फटाफट में सारे कपड़े। कपड़े वपड़े धो के मैं आ गई हूँ सीधे पोछा लगाने। तो रिद्धि की अभी मालिश वालिश करनी रह गई है, रिद्धि की मालिश करी नहीं, वो टीवी देखने में लगी है। तो फटाफट मैं पहले कर लूँगी मैं पोछा, फिर उसके बाद मैं रिद्धि की मालिश करूँगी, फिर मैं नहाने जाऊँगी। काम वाम सब हो गया, मैं जा रही हूँ नहाने। नहा के मैं आ चुकी हूँ। सबसे पहले मैं पूजा कर लिया है। तो मेरे देखिए ये है आज का श्रृंगार, मेरे लड्डू गोपाल राधा रानी का। वाइट कलर की ड्रेस पहनाई थी और ये बहुत ही प्यारे लग रहे थे। ये मंडे का है ब्लॉग। मंडे को मैं वाइट ड्रेस ही पहनाती हूँ, इसलिए मैं बता रही हूँ कि मंडे का है, क्योंकि मैं मंडे वाले दिन वाइट ही हमेशा पहनाती हूँ। खुद भी वाइट कोशिश करती हूँ पहनने की, और इनको तो ज़रूर पहनाती हूँ मैं। फिर मैं आ गई हूँ किचन में खाना बनाने। तो खाने में मैं बना रही हूँ पनीर की सब्जी और साथ में चावल रोटी। तो बस यही बना रही हूँ मैं। तो पनीर के लिए मैं फटाफट में प्याज को और मोटा मोटा काट के फ्राई कर लूँगी। उसी में लहसुन, उसी में अदरक, उसी में टमाटर ये सब भून के मसाला रेडी कर लूँगी। मैं शाही पनीर टाइप का बना रही हूँ मैं, लेकिन शाही पनीर नहीं बना रही हूँ मैं। तो उसी टाइप से दूसरी तरीके का पनीर बना रही हूँ मैं। मसाला मगर मैं वैसे ही बनाऊँगी, पहले भून लूँगी सब कुछ, फिर उसको पीसूँगी ठंडा करके, फिर उसकी ग्रेवी के लिए। मैंने मसालदानी धोई थी, वही मसालदानी में सारे मसाले भर दूंगी मैं। तो एक में मैंने धनिया भर दी है, मिर्ची और जीरा, और ये हल्दी भर दूंगी। बस यही सब भरती हूँ मैं, ज़्यादा कुछ नहीं भरती मसाले में। एक खाली रहता है हमेशा ही। और ये कपड़े रखे हुए लड्डू गोपाल के, मैं सिल के लेकर आई थी मम्मी के घर से, तो वो मैंने को धोने हैं, धो के रख देती हूँ मैं। तो ये रहता है कि बस पहनाने होते हैं, जब कभी पहनाना हो पहना लो। वो भी धो के रख दूंगी मैं अभी। और ये चावल मैंने अभी ग्रोसरी का सामान मंगाया था, उसी में ही मैंने चावल मंगाए थे ये वाले। तो मैं वही देखना चाहती हूँ ये कैसे बनते हैं, तो इसलिए मैं इसको पहले देखूंगी कैसे बना के एक कटोरी। ये मसाला भुन गया मेरा, तो इसको मैं पीस लूंगी। इसी में मैंने थोड़े से काजू डाल दिए थे, 10-12 काजू। तो ग्रेवी थोड़ी सी अलग बनानी थी मुझे, थोड़ी सी अच्छी वाली। और ये कटोरी में मखाने निकाल के रखे हैं, ये मखाने में भून लूंगी अभी थोड़ा सा घी डाल के।
जीरा राइस मैंने छोक दिया है। अब मैं पनीर की सब्जी बनाऊंगी। तो मखाने मेरे भून चुके हैं। अब इसमें मैंने जो मसाला बनाया था ग्रेवी वाला वो मैं भून लूंगी। तो सबसे पहले मैं भूनूंगी ये शिमला मिर्च और प्याज, मोटा मोटा काटा है मैंने बड़े बड़े साइज में। तो वो अच्छे से भुन जाएगा जब, तब मैं डालूंगी वो मसाला ग्रेवी, वो भून लूंगी। फिर सारे मसाले डाल के फिर मैं ये मखाने डालूंगी। तो इस टाइप से मैं थोड़ा बना रही हूँ, आप लोग देखते रहेगा कैसे बना रही हूँ मैं। बहुत ही टेस्टी बना था ये पनीर, मजा ही आ गया था खा के हम लोगों को। और ये देखिए ग्रेवी मैंने डाल दी है, प्याज शिमला मिर्च सब भुन गया है। थोड़ा अलग हिसाब से बनाया है, मतलब मैंने सब कुछ मिक्स कर दिया, पनीर, मखाना, कढ़ाई पनीर, ये सारी शाही पनीर, ये सारी पनीर को मिला के वो 2-3 तरीके की वो बनाया है मैंने इस टाइप से। समझ रहे हो? मैंने अपने ही जुगाड़ से बनाया है मैंने, ऐसा नहीं है कि मैंने किसी को देख के बनाया है, मैंने अपना दिमाग लगा के ऐसे बनाया है। तो बहुत ही टेस्टी बना था। तो सारे मसाले डाल दूंगी मैं। मखाने अभी मैं ग्रेवी जब बनाती हूँ तब मखाने डाल दूंगी। और आटा गूंद के रख दिया है मैंने, और ये गरम मसाला डाल दिया है मैंने थोड़ा सा। और ये थोड़ा सा मैंने पनीर मसाला था। अब मैं मखाने डाल दूंगी। अब साथ में सब भून के फिर मैं पानी डाल दूंगी। ग्रेवी जितनी भी बनानी है, और थोड़ा सा ज़्यादा ही रखना है पानी, इसलिए क्योंकि मखाने सोख लेते हैं पानी को, तो उस वजह से थोड़ा सा मैं ग्रेवी ज़्यादा रखूंगी। जैसे शाही पनीर की ग्रेवी होती है बनने के बाद तो वैसे ही रहना चाहिए, लेकिन थोड़ा सा पतला रखूंगी मैं बस। अब मैं बना लूँगी फटाफट रोटियाँ। तो सब्जियाँ मेरी हो गई है, बस थोड़ी सी उबाल लगाई थी मैंने धीमी आंच पे करके। अब मैं रोटी बना लूँगी फटाफट। रोटी बनाने से पहले 2 पराठे बनाऊंगी मैं भूख लगाने के लिए पनीर के। पनीर इसी पनीर से बचा लिया था मैंने थोड़ा सा, और प्याज वाला पनीर बनाया तो वो भूख लग नहीं सकता था, तो मैंने साफ पनीर निकाल लिया था पहले ही थोड़ा सा। तो वही भूख लगा दूंगी और फिर वही रिद्धि को मैं खिला दूंगी अगर खाएगी पराठे। तो मैं बस पनीर के भूख लगा के फटाफट आ जाती हूँ मैं। उसके बाद में फिर मैं रिद्धि को खिलाऊंगी पिलाऊंगी। सब्जी खाना बन ही गया है मेरा। रिद्धि मुझे बहुत तंग करती है कभी कभी, और इतना ज़्यादा रोना धोना मचा रही थी कि मुझे गोदी में लेके मुझे बनाना पड़ रहा था। और एक हाथ से बनाना बड़ा मुश्किल होता है पराठे वराठे, ना रोटी बना पाओ ना पराठे बना पाओ। थोड़ा बहुत चलो ये कि सब्जी वब्जी चलानी हो तो चला लो गोदी में लेके, लेकिन ये सब चीज़ें बनाने में दिक्कत हो जाती है। पर ये कि मान ही नहीं रही थी, तो मुझे गोदी में ले लेके ही बनाना पड़ रहा था। और गोदी में ही लेके मैं गई थी भोग लगाने के लिए, पराठा अचार और दही के साथ में भोग लगा के आ गई थी। और रिद्धि को अब मैं बना रही हूँ, मैं रिद्धि को खिलाती रहूँगी पनीर के साथ में। यहाँ लोइयाँ रख रखी मैंने प्लेट में काट के, तो उसी से जल्दी जल्दी बना ले रही हूँ मैं, कि जैसे तैसे ये मुझे करने देती है मैं वैसे ही काम कर पाती हूँ मैं। खाना पीना सारा बन गया है, तो मैं थाली लगा लूँगी, रिद्धि को भी खिलाती रहूँगी। वैसे मैं उसको बीच बीच में खिला रही थी, प्लेट उधर रख के। तो क्योंकि क्या है ना, वो घूम घूम के खाती है, मुंह में डाल दो फिर घूम के आ जाएगी, फिर उसको लेना होगा तब खा लेगी आके, फिर घूम के आएगी, ऐसे करती है। और आप लोग खाना खा लीजिए फ्रेंड्स। पनीर की सब्जी है, पराठे और चावल। अब खाना ना खा के मैं आ गई हूँ, अब पूरा किचन समेटूंगी। तो पहले सब्जी भी खाली करके रख देती हूँ, बर्तन बहुत सारे हो गए थे, वो सब मांजूंगी, गैस पे सब साफ करूँगी। तो फटाफट में सब काम खत्म कर लेती हूँ, फिर आप लोग से मिलती हूँ।
फिर बगल में जो पड़ोस मामी रहती हैं उनकी बेटी खड़ी होकर बात कर रही थी, तो मैं थोड़ा सा उनसे बात करने लग गई। और रिद्धि चली गई थी अपने पापा के साथ में नानी के घर पे, तो मैं काम वाम खत्म करके मैं भी फटाफट में जाऊंगी रिद्धि के पास में। फिर सब काम वाम ख़त्म करके चली गई थी मम्मी घर के। और फिर ये अगले दिन का ब्लॉग है। सीधे मैं काम वाम करने लग गई हूँ। तो अगले दिन मैंने ज़्यादा कुछ सूट नहीं करा था, ये साफ़ सफाई थोड़ी सी करने लग गई थी। रिद्धि के खिलौने उल्टा सीधे पड़े हुए थे, तो मैंने कहा ये थोड़ा सा टेबल साफ़ कर दूँ, होली होली आई रही है, थोड़ा सा त्यौहार भी आ रहा है, थोड़ा सा साफ़ सफाई शुरू कर दें थोड़ी बहुत जितनी हो पाए मेरे से, क्योंकि बच्चे के साथ में ज़्यादा मैं नहीं कर पाती हूँ। जब वो सो जाती है या मम्मी के घर पर होती है तभी मैं समेट पाती हूँ, वैसे नहीं कर पाती मैं। और ये आप लोग देख ही रहे होंगे रिद्धि के पास कितने सारे खिलौने इसके बर्थडे में आए थे, और बाकी मैं लेकर आई हूँ जितने भी हैं। ज़्यादा खिलौने ज़्यादातर मैं ही लेकर आई हूँ, थोड़े बहुत बर्थडे में मिले थे इसको, नानी ने दिए थे, मामी ने दिए थे, इसके पापा लेकर आए थे। और बाकी मैं लाती रहती हूँ, मैं जब भी मार्केट जाती हूँ तो मैं खिलौने ही लेकर आ जाती हूँ इसके लिए। पर इतने खिलौने होने के बावजूद भी ये खेलती नहीं है, और इतने महंगे महंगे खिलौने हैं इसके पास में, पर इस लड़की से मैं हार चुकी हूँ, खिलौने खेलती ही नहीं है। सारे के सारे कैक्टस ही, आप लोगों को तो पता है कैक्टस कितना महंगा आता है। कैक्टस हो गया इसका, ये पापा इसके लेकर आए थे 500-600 रुपए का खिलौना, एक छोटा सा गुड्डा टाइप का है, वो चलता है सेल डालने से वो। और एक इसके पास और है वो भी। और इसकी मैं 2 बुकें लाई हूँ, इतनी महंगी महंगी बुकें हैं। वॉइस वाली बुक होती है जिसमें आप बटन दबाओगे तो वो ABCD पूरा पढ़ाती है, बोलेगी बराबर, बुक बोलती है। और फिर भी उसके लिए जितनी भी चीज ला दो सब बेकार है, वो कुछ भी नहीं खेलती है। बस दे दो और दूसरा नानी के घर में काव्य के साथ में खेलना, पर घर में खिलौने नहीं खेलती है। मैं इससे हार चुकी हूँ। घर में फालतू चीजें खेलेगी, बर्तन हो गए, डब्बे डब्बी हो गए, ये सब खेलेगी। पर मेरे को थोड़ा अच्छा लगता है कि मेरा बच्चा छोटा सा है तो अभी खिलौने खेलने का टाइम है उसका, तो खेल। हम लोग जैसे छोटे थे बार थोड़े बहुत ही मिलते थे, ज्यादा नहीं मिलते थे हमारे टाइम पे खेलने को, तो वो चीज़ सोच के लगता है कि मेरा बच्चे को कोई चीज़ की कमी ना हो, इसलिए उसके लिए ला के रख। और बात सिर्फ मेरी नहीं है, हर माँ बाप सोचते हैं कि हमारे बच्चों को कोई हर चीज़ मिले, हर चीज़ टाइम पे खिलौने खूब मिले खेलने को। तो बस वही सोच मेरी भी है। और यहाँ पे महंगे की बात तो बिल्कुल। प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल। एक न्यू ब्लॉग में मिलती हूँ, बाय बाय।